कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। भाई मेरे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, नहा की है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। भाई मेरे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास। ये कोई पिक्चर का गीत नहीं है, वो तो राग है, शब्द रामायण का है। इसलिए सरस्वती ने मथुरा की बुद्धि घुमाई, मथुरा ने कैकेयी की। एक महान राज रानी, एक संत की माँ, भरत एक संत है, संत की माँ थी। 2 कौड़ी की औरत, एक नौकरानी के, एक गुलाम से, एक दासी से कहने से रानी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अच्छे का संग करोगे अच्छा ही होगा, बुरे का संग करोगे बुरा होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं जो अच्छे कर्म करते उसकी दुर्गति नहीं होती, और जो बुरा कर्म करते उसकी सदगति नहीं होती। चाहे हरिद्वार में जाओ, चाहे कितना भी तुम्हारे बाप का हडका डालो, गंगा भी कुछ नहीं कर सके। भगवान कृष्ण कहते गंगा तो मेरे चरण में निकली है, गंगा उसको पावन करती है जो कहता है अब मैं पाप नहीं करूंगा। सारी जिंदगी पापे में गुजारी, वो जिंदा रहा तब पाप करता रहा, और मरने के बाद उसके हाड़ के गंगा में डाला और तुम कहते हो तर गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बाप। रामायण पढ़िए साहब। इस गंगा को लाने के लिए कितने राजा महाराजे चले गए, और गंगा की यह हालत कर दी आपने। इस गाय के लिए भगवान कृष्ण दिन रात खुले पैर दौड़े, ये गाय की यह हालत कर दी। जिस देश में कन्या की पूजा होती है उस बहन बेटियों की लाज लूटने लग गए। ये देश का क्या होगा साहब। मेरी प्रार्थना है अपने आप से सुधरने का मौका कीजिए, ये अंतिम जन्म है। अगर इसमें भूल हो गई फिर दोबारा नहीं आ सकेगी। आप भारत में जन्म हैं, कोई देश को माता नहीं कहा है, तुम्हारे देश को माता कहा है, और आप भी बोलते भारत माता की जय। क्यों कहते हैं साहब? दूसरे देश को माँ क्यों नहीं कहते? क्योंकि भारत एक गाय की बेटी है और गाय भगवान की माँ है। मेरी प्रार्थना है साहब, पहले तो मैं कुछ लेता नहीं था, जब भी मैं कथा आया हूँ, महंत के यहाँ इतनी बड़ी कथा हुई, ऐसा बड़ा यज्ञ हुआ, अब दोबारा कोई ऐसा नहीं कर सकता है साहब। जो पूर्णगिरी बाबा के सामने डेरे में यज्ञ हुआ, कथा हुई, ऐसा नहीं हो सकता। तभी मैं 1 रुपया लेकर नहीं गया था, दोबारा कथा की, फिर भी मैं नहीं ले गया हूँ। अभी भी कथा है, अपनी टिकट से आया हूँ, अपनी टिकट से जाऊँगा। जहाँ भी मेरी कथा होती है 50 से 60 50 हज़ार आदमी होते हैं, 25-50 होते हैं। मेरा कोई लेना, मैं डीजल का भी पैसा नहीं लेता हूँ। कोई दे दे लो बाबा, वो मेरा पगार है, आप सामने से दे दो तो मेरा धर्म है दान लेना, दान करना। साधु ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण दान लेता भी है, दान करता भी है। ब्राह्मण यज्ञ भी कराता, करवाता भी है। साधु दान लेता है, दान देता। हमारे कहाँ बाल बचे हैं? आप जो भी दोगे अच्छे काम में वापरे। आप तो वापर नहीं सकेंगे, आप दवाखाना में दे सकते हैं और जगह दे सकते हैं, आप धर्म में नहीं दे सकते। दोगे कितना दोगे? 5,000, 10,000, 25,000 आखिर जिंदगी का होगे मैंने दान किया, दान किया। अरे तुमने पाप किया होगा, पुण्य किया नहीं। नाम तो भगवान का रहता है, दान देने से कोई नहीं। आपका लक्ष्य होना चाहिए, धर्म के साथ राजकारण को मत मिलाओ। जिस राजकारण पर धर्म होता है वो देश महान हो जाता है, पर धर्म पर राजकारण हो जाता है वो देश का पतन हो जाता है। इसलिए जब देश का पतन होता है तो संत रोते रोते कहते हैं, पिंजरे के पंखी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंखी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। ए बाहर से तू खामोश
है पगले कोई न तेरा होए रे, तेरा दर्शन जाने को, तेरा दर्शन जाने को, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्शन जाने को, तेरा दर्शन जाने को। आज जिसने भी ये गाया हो बैठे बैठे रोते होंगे कि मेरे भारत का सपना कैसा था और ये भारत को क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, मेरे देश में बेवफा लोग। यहाँ जो भी ऊपर बैठे होंगे वो रोते होंगे कि हमने देश के लिए अपनी जान गुमा दी, शहीद हो गए और ये देश को लोगों ने बेच डाला, लोग नशे में चढ़ गए, बेजुबा प्राणी को मार के खाने लग गए। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अगर तुम्हारे बेटे को कोई मारे तो तुम क्या माफ करोगे? ये अबोल प्राणी जो बोल नहीं सकता, बेजुबान है, उसको तुम मार के खा रहे हो। क्या तुमने जन्म दिया? जब तुम जानते हो तुम उसके मालिक हो, ईश्वर के बनाए हर प्राणी है। जो भगवान ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया, दूसरों के साथ ऐसा करो साहब, दूसरे को मत सताओ, मत दुख दो, लोगों को मत सताओ साहब। यहाँ रहना नहीं है, एक दिन मरना है, एक दिन जाना पड़ेगा। लोग आपको गालियां देंगे, अच्छा हुआ मर गया। यहाँ करोड़ोंपति अजबोपति कीड़े मकोड़ों की तरह मरते हैं, कौन पूछता है? क्या आपकी गिनती उसमें कराना चाहते हो? नहीं। इसलिए राम ने कहा कि मैं मानव बनकर तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारे लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। एक दो कौड़ी का आदमी बोला सीता के बारे में तो सीता जी को वन में घुमा दिया। किसी ने पूछा क्यों? बोले मेरे भारत के लिए, मेरे देश के लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, मेरे देश के लिए मैंने अपने बाप को छोड़ दिया, मेरे देश के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया। तुम्हारे लिए भगवान राम ने क्या नहीं किया? और राम का देश में तुम ये नतीजा, तुम ये दे रहे हो, ये इनाम है भगवान का? नहीं नहीं भाई, बुरा लगे तो माफ करना। आज राम का वनवास की कथा सुन रहे हो। भगवान राम बहुत दुखी होकर अयोध्या को छोड़कर लंका में गए। राज तिलक की तैयारी हो गई। मथुरा ने कैकेयी को कहा तुम्हारे पास दो वरदान है, पहला वरदान मांगो कि तुम्हारे बेटे भरत को राज मिले, दूसरा वरदान मांगो कि सुबेरे होता है राम वन में चले जाए। अगर राम वन में चला गया तो तुम महारानी बन जाएगी, तेरा बेटा राज बन जाएगा। बस दुनिया का यही हाल है, अपना स्वार्थ के लिए दूसरे को मार रहे हैं, खिला रहे हैं, दवा में, खाने पीने में, सब में भेड़सेड़ कर रहे हैं, बनावट कर रहे हैं। अरे भाई भगवान से डरो, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। तुम दूसरे के बच्चे के सामने देखो बनावटी दूध, बनावटी घी, बनावटी सब्जी, बनावटी जो कर रहे हो, मालिक के सामने तुम हो, ऐसा मत करो, उससे डरो साहब। उनके देर में देर है, अंधेर नहीं है। वो बड़ा न्यायाधीश है, वो किसी को नहीं बख्शता। कितना दिन, 5 साल, 10 साल, 50 साल तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, वो दंड देगा, वो किसी को नहीं छोड़ता है। भगवान से डरो, पाप से डरो, क्योंकि तुम इंसान हो, बेईमान नहीं, शैतान नहीं, हैवान नहीं, भगवान नहीं, इंसान हो। इंसान बन के जियो, इंसान हो, इंसान बन के रहो, इंसान हो, इंसान बन के मरो। तभी भगवान राम ये धरती, ये भारत, ये गंगा, ये देश तुम्हारे पर गौरव करेगा। मेरे देश के बॉर्डर पर मेरे जवान भाई लोग जो अपनी जान गुमा देते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। धन्य है उस माता पिता को, उन बॉर्डर पर रहने वाले मेरे भारत के युवाओं को, जवानों को, आर्मी को, मिलिट्री को, SRP को। धन्य हो उस हमारे देश की रक्षा करे। तुम दिवाली मना रहे हो, वो खून की होली खेल रहे हो, तुम मौज कर रहे हो। नहीं साहब, तुम्हारी भी कोई फर्ज है, तुम्हारा भी कोई ईमान है। तुम भारत में जन्मे हो, भारत में रहते हो, तुमको भारत की बुराई नहीं करनी होगी साहब, क्योंकि भारत ये भगवान की जन्मभूमि है। चाहे अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, कुछ भी कह लो, वो एक ही है, वो सबका न्यायाधीश है। कोई धर्म, कोई मजहब खून खराबा नहीं सिखाती है। कोई धर्म में नहीं लिखा है तुम किसी को मारो, किसी को नहीं। कोई मारने से जन्नत नहीं मिलती साहब। किसी का खून मत बहाओ,
बेजुबा को मत सताओ, निर्दोषों को मत मारो, किसी की जान के खतरों पर मत खेलो, क्योंकि तुम भगवान के बेटे हो। भगवान ने तुम्हें भेजा है अच्छा करने के लिए, बुरा करने के लिए। इसलिए राम ने दिखाया कि दुनिया को बताओ कि इंसानियत क्या है, मानवता क्या है। भगवान ने सबको जोड़ा और तुम तोड़ रहे हो। राम ने आदिवासी भीलों को, जंगली लोगों को, ऋषियों को, तपस्वियों को, सबको एक किया और भगवान को ऐसा साथ मिला, ऐसा साथ मिला, तो लंका पर विजय कर गए। और तुम देश को तोड़ रहे हो, पार्टीबाजी कर रहे हो, धर्म के नाम से, मजहब के नाम से इंसानों का खून बना रहे हो। क्या तुम्हारा इंसानियत का पैगाम ये है? तुम्हारा धर्म है? तुम इंसान हो, तुम्हारे पास आत्मा है, तुम मरे हुए हो, बेमौत मुर्दा हो। अगर किसी का खून बहाते हो, धर्म के नाम से मजहब को बांटते हो, तो तुम इंसान नहीं हो। उससे डरो, वो नहीं बख्शेगा। चाहे अल्लाह कह दो, ईश्वर कह दो, खुदा कह दो, राम कह दो, रहीम कह दो, वो एक ही है। भगवान दो नहीं हो सकता, माँ दो नहीं हो सकती। अरे तुम भगवान को नहीं मानते, माँ को तो मानते होगे। अरे तुम भारत को माँ नहीं कहते हो, तुम्हारी माँ को तो माँ कहते होगे। वो तुम्हारी माँ भी भारत है, तुम्हारी माँ भी एक जनता है, तुम्हारा पैगाम भी धर्म है। आप और हम सब एक पिता के पुत्र हैं। इसलिए धर्म को एक तरफ रखे, इंसानियत को जोड़ो। राम ने जोड़ने का काम किया। कई माँ ने 2 वरदान अपने मांगने की तैयारी की। महाराज दशरथ आए और भगवती कई कोप भवन में जा बैठी। मथुरा के पास आए, महाराज दशरथ को पता चला कई कोप भवन में, तो वहां गए। अंधेरा था, जोत जलाई, जैसे कोई नागिन बैठी हो, इस तरह काले कपड़े पहनकर बैठी थी। साड़ी में माताएं अच्छी लगती है साहब, देखो ये तुम्हारे सामने, ये साड़ी में माता कितनी देती है। मातृशक्ति साड़ी में ही शोभा देती है साहब। कोई संत होगा, आपको साड़ी में देखेगा तो सिर झुक जाएगा। क्योंकि हनुमान लंका में रावण को कहता है कि नारी कितनी भी सुंदर हो, मगर जब तक वो साड़ी नहीं पहनती, जब तक पूरा वस्त्र नहीं पहनती, तो नारी की शोभा नहीं होती। साहब देख लो, एक गरीब माई है, देखो तुम्हारे सामने 15 साल से रह रही है साड़ी में, उसको खड़ी कर दो, तलवार हाथ में दे दो, तो आपको लगेगा ये जगदम्बा अम्बा माँ है। आइए गुजरात में, आपको साड़ी बिना कोई हमारे मंदिर में माताएं नहीं आती। देखो 15 साल से रह रही है माए तुम्हारे गांव में। देखो, मैं किसी धर्म का विरोध में नहीं हूं, मैं किसी इंसान के विरोध में नहीं हूं। आप मेरी मातृशक्ति है, मैं किसी माता बहन के विरोध में नहीं हूं। मैं आपका बेटा हूं, मैं कोई ऊपर से नहीं जन्मा, मेरी भी माँ है, मेरी जन्म देने वाली भी माँ थी, पर वो साड़ी वाली थी, साड़ी के रूप में मुझे जन्म दिया। आइए, इसलिए द्वारकाधीश दरिया किनारे बैठा है। हजारों माताओं साड़ी पहन कर ही जा सकती हैं अंदर, और नहीं जा सकती। क्योंकि एक औरत, एक इस्लाम धर्म की बात